चलिए आज समय में पीछे चलते हैं महाभारत के उस दौर में। एक ऐसा दौर जहां एक छोटी सी घटना, एक पल की गलती इतिहास का रुख मोड़ सकती थी। ये कहानी है अपमान, पश्चाताप और अटूट विश्वास के उन धागों की जिनसे हमारा भाग्य बुना जाता है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है कि अपमान का बस एक पल, एक हंसी, एक पूरे साम्राज्य की तबाही का कारण बन जाए? महाभारत की कहानी कहती है हाँ, बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है इंद्रप्रस्थ से। यहाँ पांडवों ने एक ऐसा महल बनाया था जो किसी जादू से, किसी सपने से कम नहीं था। माया सभा, एक ऐसी जगह जो कल्पना से भी परे थी। जरा सोचिए, एक ऐसा महल जहाँ आपकी आंखें भी आपको धोखा दे दे, जहाँ पानी हो वहाँ लगे कि सूखी जमीन है, और जहाँ सख्त फर्श हो वहाँ गहरा तालाब नजर आए। सब कुछ एक भ्रम, एक मायाजाल। और फिर इसी मायाजाल में फल गए कौरवों के सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन। महल की चमक दमक देखते हुए उन्होंने एक पानी के कुंड को भूल से जमीन समझ लिया और धड़ाम से उसमें जा गिरे। ये देखते ही द्रौपदी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उनके मुंह से वो शब्द निकले जिन्होंने इतिहास बदल दिया। अंधों की संतान अंधी। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये वो चिंगारी थी जो एक महायुद्ध की वजह बनने वाली थी। वो हंसी और वो शब्द दुर्योधन के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। ये उसके अहंकार पर एक ऐसा घाव था जो अब कभी नहीं भर सकता था। और उसी पल उसके अंदर बदले की वो आग जली जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देने की कसम खा ली। और उसी बदले की आग ने जन्म दिया चौसर के उस विनाशकारी खेल को, एक ऐसा खेल जिसने पांडवों की जिंदगी का सबसे काला अध्याय लिखा। उस एक अपमान की कीमत बहुत बड़ी थी। पांडवों ने चौसर में अपना राजपाट, अपनी आजादी, अपना सब कुछ हार दिया और सजा में मिला 12 सालों का कठोर वनवास। सोचिए, जो कल तक महलों में राज करते थे आज वो जंगलों में भटकने को मजबूर थे। चारों तरफ सिर्फ निराशा थी और भविष्य बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। कहते हैं जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है, और पांडवों के लिए वो रोशनी बनकर आए भगवान श्री कृष्ण। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने इस पीड़ा से, इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य उपाय बताया, अनंत चतुर्दशी का व्रत। ये भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित एक ऐसा संकल्प है जो अगर सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो हर संकट को दूर कर सकता है और खोया हुआ सब कुछ वापस दिला सकता है। लेकिन सिर्फ उपाय बताना ही काफी नहीं था। कृष्ण उन्हें इस व्रत की असली ताकत का एहसास कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसमें जिंदगी का गहरा राज छिपा था। ये कहानी थी एक ब्राह्मण सुमंत, उनकी बेटी सुशीला और सुशीला के पति ऋषि कौंडिन्य की। इस कहानी में 2 तरह के लोग थे। एक तरफ थी सुशीला, जिसकी ईश्वर में गहरी और अटूट आस्था थी, और दूसरी तरफ थे उसके पति ऋषि कौंडिन्य, जिन्हें अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का बहुत घमंड था। सुशीला ने पूरी भक्ति से अनंत भगवान का 14 गांठों वाला पवित्र धागा अपनी कलाई पर बांधा, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ये सब अंधविश्वास लगा। अपने ज्ञान के अहंकार में उन्होंने उस धागे को एक मामूली धागा समझकर सुशीला की कलाई से नोचकर आग में फेंक दिया। ये सिर्फ एक धागे का नहीं, ये भगवान का अपमान था। और इसका नतीजा भयानक था। पलक झपकते ही ऋषि कौंडिन्य की सारी दौलत, सारी समृद्धि, सब कुछ खत्म हो गया। उनका जीवन दुखों और गरीबी से भर गया। सारा ज्ञान, सारा अभिमान मिट्टी में मिल गया। जब ऋषि को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ तो वो पश्चाताप की आग में जलने लगे। वो पागलों की तरह जंगल में उस धागे को ढूंढने लगे। उनका सच्चा पश्चाताप देखकर आखिरकार खुद भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें माफ कर प्रायश्चित का रास्ता दिखाया। ऋषि कौंडिन्य की ये कहानी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। ये कहानी बताती है कि अटूट विश्वास में कितनी शक्ति होती है। अच्छा, इस पूरी कहानी और व्रत में एक नंबर बार बार आता है, 14। धागे में 14 गांठें, ऋषि को 14 साल का व्रत। आखिर क्या मतलब है इस संख्या का? देखिए, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये प्रतीक है धैर्य का,
अनुशासन का और लंबे समय तक टिकने वाले विश्वास का। ये हमें सिखाता है कि सच्ची कामयाबी के लिए अपनी आस्था को लंबे समय तक बनाए रखना पड़ता है। कृष्ण से ये गहरा ज्ञान पाकर पांडवों ने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अनंत भगवान का व्रत किया। उन्होंने अपने विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और उस व्रत का नतीजा, वो तो इतिहास है। पर ये कहानी सिर्फ पूजा पाठ के बारे में नहीं है, ये हमें जिंदगी जीने के कुछ बहुत जरूरी नियम सिखाती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अहंकार और आधे अधूरे ज्ञान में किया गया काम हमेशा बर्बादी लाता है, जैसा ऋषि कौंडिन्य के साथ हुआ। दूसरी बात, सच्चा विश्वास रातों रात नहीं बनता, उसके लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। और सबसे जरूरी सीख, जब ज्ञान के साथ सच्ची भक्ति जुड़ जाती है तो महाभारत जैसे बड़े युद्ध में भी जीत पक्की हो जाती है। श्री कृष्ण का दिखाया रास्ता अपनाकर पांडवों ने अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया। लेकिन उनकी कहानी आज भी हम सबसे एक सवाल पूछती है कि हम आज अपने कर्मों से, अपने विश्वास से और अपने अहंकार से अपने भाग्य के कौन से धागे बुन रहे हैं।